मंडप तैयार है, शादी का भोज का तैयार है, आप जाके दूल्हा बदल देते हैं। एमआईएम इसके भी जो सदर है वो, जिसको हम मक्कार मिल्लत बोलते हैं, इसका मतलब वो अपने आप को 70,000 वोट का मालिक समझ रहे हैं। दोस्तों, कैमरे पर जिस चेहरे को देख रहे हैं ये जन स्वराज के नेता हैं। बातचीत करेंगे इनसे हम, क्योंकि सियासी गलियारों में काफ़ी भूचाल मचा हुआ है 22वीं विधानसभा में। क्या लगता है, एक उम्मीद आपकी होगी कि जन स्वराज से भी एक नया विकल्प पैदा हो सकता है? पार्टी नहीं बनी है, क्या लग रहा है आने वाला विधानसभा क्या कुछ होगा? आप जानते हैं जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं जी प्रशांत किशोर जी, वो बोल रहे हैं कि हम 243 सीट में लड़ेंगे, और 243 सीट में जो लड़ेंगे किनको लड़ाया जाएगा ये हम तय नहीं करेंगे, ये वहाँ की जनता से पूछा जाएगा। उसके बाद 5 सर्वे की जाएगी, 5 नाम का ऐलान किया जाएगा जनवरी में। उसके बाद उसमें से फिर एक आदमी का नाम होगा, फाइनल करेंगे। जो जनता का उम्मीदवार होगा वही जन स्वराज का उम्मीदवार होगा। वो नहीं बता रहे हैं कि आपको टिकट देंगे, जैसे ये मक्कार मिल्लत कर रहे थे, जिनको भी कहें तो आपको टिकट देंगे, आपको लड़ा देंगे। आप किसी से वादा नहीं कर सकते हैं, ये तो वादा नहीं कर रहे हैं किसी से। यकीनन ऐसा तो नहीं होगा कि जन स्वराज आपके साथ मतलब फिर गड़बड़ कर दे? नहीं, जन स्वराज मेरे साथ तो वो वादा ही नहीं किया है। टिकट का कोई वादा, विधानसभा लड़ना है कि नहीं? नहीं, देखिए विधानसभा कोई आप भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, कोई और भी लड़ सकता है, लेकिन काफी दिनों से मेहनत किया एमआईएम में रहकर, अब जन स्वराज में मेहनत, यकीनन हम उसके दावेदार हैं, हम भी लड़ना चाहेंगे। लेकिन 22 की जनता, डगरवा की जनता से सर्वे के नाम पर जिनका नाम आएगा उन्हीं को जन स्वराज लड़ाएगा, ये बात तय है। तो यहाँ पर उम्मीद की कोई बात ही नहीं, इसलिए धोखा का कोई बात ही नहीं। लेकिन वहाँ पर जिस पार्टी को खड़ा किया गया था सीमांचल में, अपने तन मन धन सभी लगा करके और वादा कर कर, उसके बाद धोखा होता तो धोखा होता। और फिर जब रुकनुद्दीन साहब हमारे पार्टी में आया था तो एक तीनों आदमी का एक बैठकी भी हो सकता था। बैठक एक, हम उस वक्त पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, पार्टी में काम किए थे, उनसे एक बैठकी, एक मशवरा तो हो ही सकता था कि भाई तीनों आदमी हैं, किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। कोई मशवरा नहीं, किसी तरह की कोई बात नहीं हुई थी। काफ़ी मलाल है उस वक्त का। नहीं, मलाल तो वन टाइम था, अब ज़िंदगी भर मलाल अख्तरुल ईमान का होगा। अब दोबारा वो अमोर निकाल के दिखा दे। अच्छा, दोबारा आप क्या मतलब कि चेतावनी दे रहे हैं? एकदम चेतावनी दे रहे हैं वो कि दोबारा अमोर निकाल के दिखा दे। दोबारा मतलब यहाँ से आप पूरा नहीं, अभी तो देख रहे हैं ना आप देखिए, खाड़ी पुल, रसेली पुल, क्या फर्क पड़ता है? खाड़ी पुल तो सरकार का दिया हुआ है, और उसमें 9 पाया लड़ रहे थे वो बता, तो इससे 9 पाया ऐसी बिना लड़े आ गया था कि जो इस 9 पाया जो पहले से खड़ा है खाड़ी पुल में, वो कौन लाया था? 2 पाया आप लेके आया तो बहुत बड़ा तीर मार दिए क्या? लेकिन उसी 2 पाया की वजह से, 2 पाया तो जाहिर सी बात है परेशान थे लोग, परेशान है ही, लेकिन लाखों लोग यकीनन परेशान थे, तभी तो 9 पाया लगा था। परेशान था, उस परेशानी, उन लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए सरकार वहाँ पर पुल बनाया, लेकिन नदी कट के इधर से उधर हो जाती है जल्दी। क्रेडिट किसको जाएगा? लोग कह रहे हैं कि जो वहाँ के जो पूर्व मंत्री है वो है, उसके बाद से है मौजूदा जो है सांसद है वो है, मौजूदा विधायक, किस पर जा रहा है? नहीं, 2 पाया का क्रेडिट ले लेना। 2 पाया अख्तरुल ईमान, हाँ, अगर वो एमएलए हैं तो यकीनन रहनुमा वो है तो 2 पाया का क्रेडिट उनको जाता है। 2 पाया, लेकिन 9 पाया पहले से बना है तो उसका भी कुछ है कि नहीं? 2 पाया में इतना चिल्ला रहे हैं जैसे लग रहा है कि पुल उठा के वो पुल शराब बन गया। नहीं, काफी परेशान थे लोग, परेशान, जाहिर से परेशान तो है ही, परेशानी तो थी ही, हम नहीं करें कि परेशानी नहीं थी, लेकिन एक बना बनाया पुल पहले से था, उसमें एक्सटेंशन की जरूरत थी, 2 पाया की शायद जरूरत थी, है ना, चूँकि नदी का कटाव शिफ्ट हो गया था, नदी शिफ्ट हो गया था, इसलिए 2 पाया की जरूरत थी, तो सरकार दिया। आप देख रहे होंगे कि अभयपुर का पुल जो है पास हुआ 200 करोड़ का, तो वहाँ पर सरकार दिया, जो अचानक से मतलब बन गया, वहाँ तो कोई चिल्ला चिल्ली नहीं था। लेकिन आप खाड़ी और रसेली के नाम पर वोट लिए और उसमें मुकम्मल करना, अब हम देखेंगे ना 2025 के इलेक्शन तक वो कंप्लीट हो पाता है कि नहीं पाता है, ये भी तो देखना है ना वो तो। अच्छा, मतलब कि 22 से अमोर तक चेतावनी पहुंच रहा है कि आखिरकार जीत पाएंगे कि नहीं? अमोर दोबारा निकलेगा? अमोर क्या जीतेंगे? आप तो देख रहे हैं कि अमोर में जितने सारे लोग उनके साथ थे, कोई नहीं है उनके साथ। आज कोई नहीं। कौन है उनके साथ? आपको एक तरफ से नाम गिना देते हैं कि उसके कार्यकर्ता बता रहे बहुत है, तो दिखा दे, वो नाम गिना दे कि कितने लोग हैं उनके साथ। आप भी देख रहे हैं कि कितने लोग थे और कितने लोग हैं। आज वही लोग हैं जो पहले कभी, अब चलिए देखते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मौजूदा एमएलए जिस तरीके से उस दिन बयान दिया, उसके बाद से फिर धरना में बैठना, क्या लग रहा है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि धरना, विधानसभा भी है बोलने के लिए, क्योंकि लोगों ने उसे जिता कर वहाँ तक भेजा। नहीं, यही बात पूर्व मंत्री हाईसवान साहब बता रहे थे कि जो विधानसभा में अभी हैं वो वहाँ बोलेंगे, यहाँ क्यों बोलेंगे? आपको भी तो मौका मिला पिछले, आप कहाँ बोले और कितना बार बोले, आप बता सकते हैं ना। सिर्फ दूसरे पर उंगली मत उठाए ना कि कौन कहाँ बोल रहा है कौन नहीं। और इसी बात को हम तो यही करें कि इस बात को करना था तो बंद कमरे में करना था कि यहाँ ऐसे कीजिए, हम लोग धरना में बैठे हैं, आप धरना के खिलाफ में बात कर रहे हैं। धरना में बैठ करके आप बोल रहे हैं कि एक आदमी इलेक्शन लड़ना चाह रहा था लेकिन नहीं लड़ा और उसका नाम नहीं हम लेना चाहते हैं, जो घर घर जाके बताया मेरे खिलाफ में और जिसकी वजह से 30,000 वोट कम हुआ।
इसका मतलब वो अपने आप को 70,000 वोट का मालिक समझ रहे हैं कि हमारा 70,000 वोट है। तो एक बार निर्दलीय लड़के दिखा दें कि कितना वोट है, बिल्कुल। एक बार निर्दलीय लड़के दिखा दें कि कितना वोट है। तो किस पर जा रहा है ये पूर्व मंत्री? बिल्कुल 70,000 जो अपना दावा करते हैं, चूँकि डॉक्टर जावेद साहब को 70,000 वोट यहाँ से मिल रहा है 2 बार, तो उनको लगता है कि ये सभी वोट हमारा है। जबकि डॉक्टर जावेद को वोट मिलने का मतलब ये सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए लोग वोट करता है, और इस सीमांचल में लोग सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। और 2020 में एक विकल्प के रूप में एक पार्टी आई थी, एक नई पार्टी नई जोश के साथ मुस्लिम नौजवानों को जज्बात दिला करके एक जज्बाती तकरीर के हिसाब से लोगों को एक उम्मीद जगा कि नहीं चलो नए लोगों को यहाँ मौका मिलेगा। पुराने लोग, पुरानी पार्टियाँ जो है पुराने नेता को ही टिकट देता है, और बीजेपी के खिलाफ में हम डर करके उसी को वोट करते हैं, और ये लोग मजबूरी में अपना वहाँ फिर एमएलए बन के बैठ जाता है। एक नई पार्टी आई नई विकल्प के साथ, इसने भी मक्कारी की। इसके भी जो MIM इसके भी जो सदर हैं वो, जिसको हम मक्कार मिल्लत बोलते हैं। अच्छा, अख्तरुल ईमान मक्कार मिल्लत। बिल्कुल मक्कार मिल्लत है, यही तो मक्कारी के कहीं हर जगह टिकट बेचना ही रहा। अच्छा, मतलब टिकट आपको क्या लग रहा है 2020 में टिकट बेचा गया? जग जाहिर है तो टिकट बेचा जा रहा है, धोखा हुआ, आपके साथ धोखा हुआ? मेरे साथ क्या, सबके साथ, उन तमाम बायसी और डगरवा की जनता के साथ धोखा हुआ जो लोग चाह रहे थे कि बायसी में एक नई जमात बनाया गया और यहाँ का नेता नया होगा। इस उम्मीद के साथ यहाँ आए थे, दोनों को रिजेक्ट करके आए थे, चरिया और बैरिया को तोड़ के छोड़ के आए थे कि यहाँ से एक नया चेहरा मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। काफ़ी दिन मेहनत किए थे, आज तक मलाल है? मेहनत इसलिए किया गया कि इन दोनों से जो लोग बज्जन आजिज़ और नाउमीद हो चुका है, इसके लिए एक विकल्प की तलाश में हम लोग सब जमा हुए थे। उन तमाम लोग जो लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर कुछ बदलाव हो, वो तमाम लोग के घर घर जाके बोला गया कि नहीं यहाँ एक विकल्प बन सकता है, यहाँ आइए। और लोग आया, और अचानक से लास्ट 10 दिन पहले मंडप तैयार है, शादी का भोज का तैयार है, आप जाके दूल्हा बदल देते हैं। लोग मजबूरी में वोट कर दिए वन टाइम। हम अख्तरुल ईमान साहब को बताए थे कि वो आपके पार्टी में नहीं रहेगा, वो हारने के बाद भी नहीं रहेगा, जीतने के बाद उस वक्त तो बोल दिया गया था, एकदम बोला हुआ था। आप कभी पूछ लीजिएगा उनको कि उनको बोला गया था कि वो आपके साथ नहीं रहेगा, वो हारने के बाद भी और जीतने के बाद भी नहीं, क्योंकि वो आज तक एक पार्टी में रहा ही नहीं। क्या नाम है आपका? शाहनवाज आलम, संस्थापक सदस्य जनसुराज। चलिए, बातचीत हुई और बहुत सारी बातचीतें हुई। 82 विधानसभा और पूरे बिहार के लिए और जनसुराज के लिए क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।